प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। प्राणायाम। इस शरीर का 3 भाग किया जाता है, एक मन, दूसरा प्राण और तीसरा स्थूल शरीर। पर सच्ची और तत्व की बात यह है कि तीनों एक हैं। शरीर से जब खूब जोर लगाया जाता है और थोड़ी देर के लिए शरीर या शरीर का कोई अंग जब खूब जोर लगाकर अकड़ाया और ताना जाता है तो उतनी देर के लिए प्राण भी रुक जाता है। जब तक प्राण नहीं रुकता तब तक शरीर का कोई अंग ना खूब ताना जा सकता है ना उसे खूब जोर लगाया जा सकता है। प्राण ही नहीं, मन भी उसी अंग और उसी जोड़ में वहाँ एकाग्र हो जाता है और मन जहाँ है वही आत्मा भी अवश्य है। तात्पर्य यह है कि यह तीनों एक हैं और पूर्ण बल लगने पर इन तीनों का रुक जाना स्वाभाविक है। बहुत से लोग प्राणायाम और योग के आसनों को अप्राकृतिक और अस्वाभाविक कहते हैं, पर हम इसे नहीं मानते। योग और योग के तमाम अंग और साधन स्वाभाविक और प्राकृतिक हैं। आसन बिना कोई प्राणी एक क्षण भी नहीं रह सकता है। इसी तरह से किसी विशेष कार्यों को करने के लिए संसार के प्राणी एक आसन विशेष को चुन लेते हैं। बिल्ली जब आक्रमण करना चाहती है तो एक विशेष स्थिति और आसन में हो जाती है। इसी तरह कुत्ता भी आक्रमण के समय एक विशेष आसन में हो जाता है। गाय बैल जिस आसन से सोते हैं उस आसन से मनुष्य नहीं सोते। मुसलमान लोग नमाज पढ़ते वक्त 3-4 प्रकार का आसन लगा जाते हैं। ईसाई भी प्रार्थना करते समय एक आसन विशेष रखते हैं। प्रत्येक मजहब में, प्रत्येक प्राणी में और प्राणियों के प्रत्येक कार्यों में एक ना एक आसन लगाना आवश्यक हो जाता है। अतः आसन स्वाभाविक है। योग आपको यह बतलाता है कि कौन से आसन से क्या लाभ होता है। योग द्वारा बड़े परिश्रम से इस बात का पता लगाया गया है कि किस साधन के लिए कौन सा आसन उपयोगी है और उससे क्या लाभ है। अतः योग का कोई साधन अस्वाभाविक और अप्राकृतिक नहीं है। योग विषय कि यह मुनि समाज कोई मजहब या संप्रदाय नहीं है। योगी तो प्रकृति के नियमों का पता लगाकर उसी के अनुसार चलता या उसको अपनी आज्ञा के अनुसार चलाने का यत्न करता है। हाँ, एक बात है, योग साधन की चीज है, केवल बात करने और लिखने पढ़ने की नहीं। प्रत्येक आसन प्रत्येक मनुष्य को माफिक नहीं पड़ सकता कि इसे मनुष्य को कौन सा साधन करना चाहिए यह हमारी पुस्तक देखने से मालूम हो सकता है। फिर भी इसमें अनुभव की बड़ी आवश्यकता है। योग साधन को आरंभ कर दीजिए, आप स्वयं जान लेंगे कि कौन सा साधन हमारे लिए लाभदायक है, कौन सा नहीं। आसनों का वर्णन पहले हो चुका है, अतः यहाँ पर उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इस अध्याय में हम केवल प्राणायाम पर विस्तार के साथ लिखना चाहते हैं। पर यह प्राणायाम करने के लिए एक विशेष प्रकार से स्थित होना पड़ेगा। दौड़ना और चलना छोड़कर ठहरना पड़ेगा। ठहरना भी उसी प्रकार से होगा जो प्राणायाम के लिए उपयोगी हो और इसी को योग के भाषा में आसन कहेंगे। बिना आसन के कुछ नहीं होगा। बिना आसन के प्राणायाम भी नहीं हो सकता और यही कारण है कि अष्टांग योग में प्राणायाम से पहले आसन का वर्णन है। ऊपर कह चुके हैं कि प्राण, मन और शरीर तीनों एक हैं, अतः प्राण 2 तरह से रुक सकता है, एक मन को रोकने से और दूसरा शरीर को। प्राण क्या है? साधारण रीति से लोग प्राण को एक प्रकार की वायु समझते हैं। प्राण वायु एक प्रकार की वायु हो सकती है,
पर प्राण स्वयं वायु नहीं है। साधन करने वाले योगी इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। कहा जाता है कि अमुक मनुष्य का प्राण निकल गया। इसका यह मतलब नहीं है केवल वायु निकल गई। जहाँ जहाँ पोल है वहाँ वहाँ आकाश है, वहाँ वहाँ वायु भी है। मृतक शरीर के बाहर भीतर भी वायु मौजूद है। अतः शरीर के पांचों तत्व मृतक शरीर में वर्तमान है। सब कुछ है पर प्राण नहीं है। अतः प्राण एक बहुत बड़ी चीज है और वही मृतक शरीर में नहीं है, जिसे मृतक शरीर मृतक कहलाता है। प्राण वायु नहीं है, एक प्रकार की जीवनी शक्ति है। इसे आत्मशक्ति भी कह सकते हैं। यह बड़ी शक्ति शरीर के प्रत्येक अंग के साथ मिली हुई है। शरीर में रहते हुए भी इसका संबंध विश्वाकाश में फैली हुई बहुत ही बड़ी आद्याशक्ति के साथ है। इसी से यह बाहर भीतर आती और जाती रहती है। बात यह है कि प्राण का संबंध बाहर और भीतर दोनों ओर है। यह क्षण में बाहर जाता और क्षण में ही भीतर चला जाता है। प्राण जब बाहर आता है तो भीतर से सब का सब नहीं निकल आता। उसे ऐसा समझ लीजिए कि प्राण एक सर्प है। बाहर आने पर उसका अधिकांश भाग बाहर हो जाने पर उसका पूंछ भीतर रह जाता है। बल्कि यह दृष्टांत भी उतना ठीक नहीं है। प्राण शक्ति रूप है और यह शक्ति रूप प्राण एक रबर के समान है, क्योंकि यह अनेक स्थान पर रहता हुआ भी बाहर और भीतर बढ़ता घटता है। जैसे साइकिल के पंप की नलिका जब पंप में आती जाती है तो अपने साथ वायु को भी ले जाती है। उसी तरह प्राण जो शक्ति रूप है जब चलता है तो उसके साथ एक प्रकार की वायु भी रहती है। इसे प्राण वायु कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी जब वेग से चलती है तो अपने साथ एक तेज वायु भी चारों तरफ रखती है। उसी तरह जब यह प्राण चलता है तो इसके साथ एक प्रकार की वायु रहती है। इसी को प्राण की वायु अथवा प्राण वायु कहना ठीक भी है। पर यह स्मरण रहे कि यह प्राण वायु भी प्राण नहीं है। मतलब यह है कि प्राण दूसरी वस्तु है और प्राण वायु दूसरी। हम साधन शिक्षा के समय इसका सिद्धांत, विधि और उसका विज्ञान बतला देते हैं और दृष्टांत दे दिया है। अपनी सुविधा के अनुसार अनेक आसन से यह प्राणायाम अनेक प्रकार से किया जा सकता है। मनुष्य का जो अंग दुर्बल, रोगी और बलहीन हो उसी में प्राण को अधिक भरने का यत्न करना चाहिए। इस प्राणायाम से केवल शरीर का ही बल बढ़ता है यह बात नहीं है, आत्मबल भी बढ़ता है, जो और प्रकार के व्यायाम से नहीं होता। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, पारलौकिक या सांसारिक सब प्रकार की उन्नति शरीर ही द्वारा होती है। शरीर से ही मन और प्राण और आत्मा संबंधित है। उसी के साथ सब प्रत्यक्ष भी होते हैं। शरीर से अलग आत्मा आज तक कहीं देखी नहीं गई। आत्मा प्रत्येक अवस्था में किसी न किसी प्रकार से शरीर के साथ रहती है।
बिना जीवात्मा के शरीर देखा गया है, पर बिना शरीर के आत्मा कहीं आज तक नहीं देखी गई। ज्ञान, ध्यान और योग सब प्रकार की उन्नति का साधक शरीर ही है। अतः शरीर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके इसकी रक्षा करनी चाहिए। शरीर को निरोग और सबल रखना आपका धर्म है। जय जी।